खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत में पूर्णिया लोकसभा हॉट सीट बन चुकी है। खबर है कि अब आरजेडी और पप्पू यादव के बीच खिंची सियासी तलवारें खोलकर सामने आई और आलम ये हो गया है कि तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ गया कि वोट इंडिया को दें या फिर एनडीए को। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्णिया में सियासी घमासान, तेजस्वी और पप्पू यादव में छिड़ गया संग्राम। क्यों तेजस्वी ने कहा आईएनडीए चुने या एनडीए। पूर्णिया का मंच तेजस्वी की सभा और नारे निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के समर्थन में। और इस बात ने तेजस्वी यादव को इस कदर आवेश में ला दिया कि उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि वोट आईएनडीए को दीजिए या एनडीए को, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात है। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, राघोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। तीसरे उम्मीदवार यानी पप्पू यादव आईएनडीए गठबंधन से लाख कोशिशों के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हुए। कई बार लालू प्रसाद यादव परिवार के करीबी होने का जिक्र भी किया, लेकिन बात किसी भी स्तर पर नहीं बनी। चुनाव नजदीक आया तो सियासी दांवपेच चलने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि तेजस्वी की रैली में पप्पू यादव के समर्थक नारेबाजी करने लगे, और फिर तेजस्वी ने वो कह दिया जो बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। और जब तेजस्वी की बहन मीसा भारती डैमेज कंट्रोल कर रही थी, तो चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस में एकता न होने का दावा कर रहे थे। दोनों तो एक ही है। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है। हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। हालांकि जेडीयू उम्मीदवार और मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा का कहना है कि इस बार भी जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, जबकि आरजेडी का कहना है कि पप्पू यादव की इस बार भी जमानत जब्त होगी। कुछ लोग घूम रहे हैं, दुनिया को जिसने बर्बाद किया, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक दुनिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए। वो आज विकास की बात करते हैं, जो इसने पूर्णिया को बंजर बनाने का काम किया था, आज विकास की ओर बात करते हैं। मगर दम नहीं है, ऐसे फर्जी लोगों से बचना है। आपको पुनः बताना चाहता हूँ, एक बार नहीं 5 बार इसका जमानत जब्त हुआ है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर 26 अप्रैल को मतदान होना है, यानी आने वाले कुछ घंटों में यह सियासी घमासान और तेज हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब से आईएनडीए एनडीए को वोट देने वाला बयान दिया है, तब से विपक्षी गठबंधन में ऑल इज वेल वाली फीलिंग गायब है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ से खबर बताते चले, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कम होने से सभी पार्टियों पर इसका असर पड़ेगा, जिसके चलते आगामी चरणों में मतदान फीसदी बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि देश में 1952 के बाद से ही होने वाले चुनाव में कभी कभी मतदान अधिक हुआ, कभी कम हुआ। इस बार मतदान की तुलना पिछले चुनाव से की जा रही है। यदि शुरुआती चुनाव से तुलना की जाती तो इतना फर्क नहीं नजर आता। पिछले जब से 52 से चुनाव हुए, कभी मतदान ज्यादा हुआ है, कभी कम हुआ है, कुछ उसमें परिस्थितियां वश भी रही हैं। वर्तमान में
पिछली बार से तुलना की जा रही है। यदि उससे पहले की तुलना करते तो शायद ये गैप नजर नहीं आता, क्यों 2009 में देखेंगे, 2014 में देखेंगे, 2019 में देखेंगे, 2024 में देखेंगे तो इतना कोई प्रतिशत में कमी नहीं आई है। अपन सीधा 19 से कंपेरिजन कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से कम हुआ है। उसमें शादियों का भी विषय है, गर्मी का भी विषय है, और साथ में जनता में कुछ जागृति फैलाई तो जा रही है, लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया के आधार को ही मान करके जागरण अभियान चल रहे हैं, जबकि इस मैन टू मैन जितना अधिक संपर्क हो